चलूं? चलिए, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। स्वागत है आपको न्यू डायमंड स्टडी वे चैनल में। आज हम चलेंगे भूगोल का समान परिचय में अक्षांशीय विस्तार के बारे में। तो शॉर्टकट में बहुत मस्त से चलते हैं। तो चलते हैं अक्षांशीय विस्तार कैसा किस तरह से है भारत में, हम देख लें। तो बात करूं, जो भू पृष्ठ पर जो है विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में जो है स्थित किसी भी बिंदु को जो है पृथ्वी के केंद्र से मापी गई जो है कोणीय दूरी जो होता है वह अक्षांश कहलाता है। क्या कहलाता है? अक्षांश क्या कहलाएगा? जैसे भूपृष्ठ है, विषुवत रेखा देखे हो ना, करक रेखा ना, तो विषुवत रेखा से उत्तर से दक्षिण दिशा जो होता है, ये जो स्थित जो होगा बिंदु, वो पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी का क्या होगा? अक्षांश होगा। क्या होगा? अक्षांश होगा। और उसी को क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। अर्थात पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को मैं क्या कहता हूँ? अक्षांश कहता हूँ। नोट कर लीजिए। अब कई बात, अक्षांश रेखा जो होते हैं वह काल्पनिक रेखाएं होती है। कैसी होती है? काल्पनिक रेखाएं होती है। और पृथ्वी के चारों ओर आप लोग जानते हैं पूर्व से पश्चिम की दिशा में विषुवत रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? विषुवत रेखा के समांतर खींची जाती है। क्या कहता है? समांतर, जो आप लोग देशांतर भी कहते हैं ना। तो अक्षांश के अंशों जो है मिनटों एवं सेकंडों में दर्शाया जाता है। तो अक्षांश के बारे में आप लोग जानते हैं तो क्या देखे होंगे? अक्षांश में देखे होंगे कि आप लोग को क्या लिखा जाता है? घंटा, घंटे, उसके बाद मिनट, उसके बाद सेकंड। अब मानिए घंटा आप लोग देखे होंगे इस तरह से किसी अंक पर, मैं यूं ही अभी लिख रहा हूँ, ठीक है, बाद में समझा दूंगा। मान लीजिए इस पर किसी भी अंक पर 0 दे दिया, ठीक, 1, और मान लीजिए ये दे दिया 2 और ये दे दिया 3। ये जो डिग्री का जैसा जो है, जिसे आप लोग डिग्री पढ़ लेते हैं, यही आपका घंटा हो गया। क्या हो गया? घंटा हो गया। ये जो पहला कोमा जो है ये क्या हो गया? आपका मिनट हो गया। और डबल कोमा जो है ये आपका क्या हो गया? सेकंड हो गया। अब अगर जो बात कीजिए, ये जो डिग्री बराबर होता है, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। कितना मिनट होता है? 60 मिनट। और जब 60 मिनट हुआ, अब ये जो सेकंड दिया गया, तब क्या होगा? सेकंड के विस्तार आप समझ सकते हैं। तो अगर जो किसी चीज़ का मतलब हम लोग देखे होंगे, कह रहा है पृथ्वी 23.5 डिग्री झुका हुआ है अपने अक्ष पर, सुने हैं ना? तो 23.5 डिग्री का अर्थ क्या हो गया? 23 हाफ में है, 23 घंटा, 23 घंटे 30 मिनट झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है? 23 घंटे 30 मिनट झुकी हुआ है। तो आप लोग समझ सकते हैं 1 डिग्री बराबर कितना होंगे? 60 मिनट होंगे। उस तरह से आप लोग को ज़्यादा समझाना नहीं पड़ेगा हमें, क्योंकि आप लोग खुद समझदार हैं। पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटने वाला जो होता है 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं। कौन रेखा कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। और इसी रेखा से क्या करते हैं हम लोग? 0 से चलते हैं, 0 डिग्री से ना, क्या करते हैं? 0 अक्षांश कहते हैं उसे। अब विषुवत वृत्त, अब क्या कर रहा है? विषुवत वृत्त जिसको भूमध्य रेखा आप लोग कहते हैं, उसके उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, उसके, अब देखिए यहाँ, ये देखिए, ये उत्तरी भाग हम मानते हैं ऊपर की दिशा, नीचे का दक्षिण दिशा। ये अब जो होगा क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध होगा। क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर? तो हम दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध के बारे में जानते हैं। उत्तर वाले को क्या कहेंगे?
उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण वाले को क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। अब अगर जो किसी बात की बात करें तो इसका फिगर कैसे आप लोग देखे थे? ऐसे देखे होंगे, ऐसे नहीं देखे थे? इस तरह यही हुआ भूमध्य रेखा। ये जो हुआ है डबल क्रॉस, ये क्या हुआ? भूमध्य रेखा हुआ। आप लोग लिख सकते हैं भूमध्य रेखा। क्लियर? ऊपर उत्तरी गोलार्ध, निचले दक्षिणी गोलार्ध। अब इस आधार पर चलते हैं तो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश और नीचे वाला को क्या कहेंगे? दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। उत्तर गोलार्ध में जो रहेगा वो कौन होंगे? उत्तरी अक्षांश, और नीचे जो दक्षिणी अक्षांश पड़ रहे हैं उसको क्या कहेंगे? दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। क्लियर? अब यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए, यहाँ जो मान लिया जाए लाइन जो है क्या है? 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए। कितना? 1 डिग्री अंतराल पर खींचा जाए अगर जो, तो अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं खींची जाएगी। कितना? 89 अक्षांश रेखाएं खींची जाएगी। 1 डिग्री में कितना? 89 अक्षांश। अब जोड़िए तो दक्षिण, ये किसके लिए है? उत्तरी गोलार्ध में। लिख लीजिएगा उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में 1 डिग्री पर 89 अक्षांश खींची जाएंगे। दक्षिणी गोलार्ध में भी 89 अक्षांश रेखाएं होंगे। कितने होंगे? दक्षिणी में भी क्या होंगे? दक्षिणी में भी कितने होंगे? गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं खींची जाएगी। अब इसके आगे हम समझें, इस प्रकार विषुवत को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या जो हो जाएगी कितनी होगी? 179। कितना हो जाएंगे? अब 89 प्लस 89 तो कितना होगा? 998 और 178। अब बचा कौन चीज? 998 8 बाकी 1 8 16 117 178। ठीक है, और बचा कितना? तो ये कुल मिला के क्या 179 होगा कि 189 होगा जी? 179 है। 89 प्लस 1 है। ठीक है, तो क्या हो गया? प्लस 1 डिग्री का मान हो गया। ये क्या हो गया? एक रेखा ये खुद हो गया तो कितना हो गया? 179 का मान हो गया। अब अगर जो इस आधार से चलेंगे तो हम कह सकते हैं कुल संख्या कितनी होगी अक्षांश रेखाओं में? कौन में? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध मिला के। तो किन्हीं 2 समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी जो होता है 111 किलोमीटर होता है। किन्हीं 2 समांतर अक्षांश होना चाहिए। अगर जो ये रेखाएं हैं और ये रेखाएं हैं तो इसकी दोनों की दूरी जो होंगे कितना होंगे जी? 111 किलोमीटर की होंगे। कितने होंगे? 111 किलोमीटर की होगी। अगर जो किन्हीं 2 समांतर अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी बात करेंगे तो 111 किलोमीटर होगा। अब नोट कर लीजिए। अब कह रहे भूपृष्ठ पर, अब भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटती है उसको क्या करते हैं? प्रधान, क्या कहते हैं? प्रधान रेखा कहते हैं। और यह रेखा जो है लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। अब कह देगा प्रधान यमोत्तर, क्या कहेंगे? प्रधान यमोत्तर, प्रधान यामोत्तर रेखाएं, क्या कहेंगे? प्रधान यामोत्तर रेखाएं क्या होंगे? यामोत्तर रेखाएं जो है किधर से होकर गुजरती है? बोलिए जल्दी। लंदन से। लंदन के मतलब अगर जो खाली ऑप्शन लंदन देगा तो लंदन मारिएगा, और खास शहर की बात करेगा तो ग्रीनविच लिखिएगा। क्या लिखिएगा? ग्रीनविच शहर से गुजरता है। क्लियर?
यहाँ तक कोई दिक्कत? और यह जो होता है जीरो देशांतर भी कहा जाता है। कैसे होता है? देशांतर के लिए ये फिगर बना लीजिएगा। पूरा पसंद बुझने के लिए आपको आता ही होगा, बना लीजिएगा। चलिए अब यहाँ की बात करें तो प्रधान यमोत्तर कहाँ से चलती है? लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। और हमें ये बात को कंफर्म कर लेना होगा कि प्रधान यमोत्तर रेखाएं जो हैं किस शहर से होके गुजरती है, तो खास करके लंदन के ग्रीनविच रेखा मतलब जगह शहर से होके गुजरती है। और इसके पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं कहते हैं। जो ये हुआ देशांतर रेखा, क्या हुआ? देशांतर रेखाएं हुए। नोट कर लीजिए, नोट करते जाइए, याद रहेंगे। देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती है। क्या होती है? ये समांतर नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। और अक्षांशीय रेखा समांतर होती है। और एक किसी दो समांतर रेखाओं की दूरी कितना होता है? 111 किलोमीटर। और 1 डिग्री पर कितना रेखा खींची जा सकती है? 89। तो अर्थात उत्तरी और दक्षिणी दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 189, 178, 179 रेखाएं खींची जा सकती है। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने वाली देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी जो है बढ़ती जाती है। कहिएगा क्यों? सो देखिए, यहाँ दूरी कितना बुझा रहा है आपको? कम ना। अब यहाँ थोड़ा बढ़ा, फिर यहाँ बढ़ा, बीच में तो बढ़ेगा ना। क्या होगा? बढ़ती जाती है। और इधर से आएंगे, इधर से छोट होते होते यहाँ आके क्या होगा? फुल बढ़ जाएंगे। दोनों को मेन रेखाएं पर ला के छोड़ेंगे तो दोनों को रेखाएं क्या होंगे? बड़ी होंगे। अब अगर जो बात करें विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम दूरी क्या होगा? उसमें आप लोग देखे थे ना कितना हुआ था? 111 किलोमीटर। आराम से, इसमें भी और कुछ नहीं करना है, 0.33 किलोमीटर बढ़ा दीजिए। विषुवत रेखा पर, किस पर? विषुवत रेखा पर अधिकतम रेखाओं के बीच की दूरी, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होंगे? 111.33 किलोमीटर होंगे। अब देखिए, मैं पहले ही बोला था कि ये समांतर नहीं होंगे। क्या होंगे? ये समांतर नहीं होंगे। तो इसका दूरी क्या होंगे? देशांतर में होंगे। किस में होंगे? देशांतर में होंगे। और इसका किलोमीटर जो है 111.33 किलोमीटर दूरी होंगे। क्लियर है यहाँ तक? भारत जो है पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ स्थित है? भारत की बात करें तो भारत में पहले भी बताया था उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब उत्तरी गोलार्ध में स्थित तो है और इसकी सभी बातें, क्षेत्रफल भी आप लोग को मैंने दे चुका हूँ। तो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक के मध्य में है। कहाँ से? पहले अक्षांशीय विस्तार लिख लीजिए। 2 विस्तार तो होंगे ही ना, एक अक्षांशीय, दूसरा अक्षांशीय विस्तार, दूसरा देशांतरीय विस्तार। अब इस दोनों विस्तार में मैं क्या बोला? उत्तरे से उत्तर की बात हो रही है। मतलब उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश तक के बीच में, उत्तरी लिख लीजिए आप लोग, उत्तरी अक्षांश। कितना बोला मैंने? 6 डिग्री कितने मिनट? 45 मिनट।
6 डिग्री 45 मिनट। 6 डिग्री 45 मिनट जो है उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश में क्या है, स्थित है, इसके बीच में। और देशांतर में कहाँ से कहाँ तक हो जाएंगे जी? इसमें और बात है कि अगर जो अक्षांश का मध्य है तो इसकी मुख्य भूमि जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट तक जो है इसकी है भूमि। 8 डिग्री से कितना मिनट? 4 मिनट। और उधर 37 से 6 मिनट। अर्थात ये बता रहा है, ये भूमि की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? भूमि की बात किया तो भूमि कितना है इसका? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट कितनी उत्तरी अक्षांश। और अगर जिसकी बात करें देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट। ये पूर्वी लिखना होगा। पूर्वी कौन सी? देशांतर होगा, क्योंकि देशांतर की बात में चल रहे हैं। 68 डिग्री 7 मिनट से कितना है जी? 97 डिग्री 25 मिनट। 97 डिग्री 25 मिनट जो है आपका ये पूर्वी देशांतर की ओर मध्य में फैली हुई है। अगर जो बात करें उष्ण कटिबंध क्षेत्र का विस्तार जो आप लोग पढ़े हुए हैं 23.5 डिग्री, इसको दो प्रकार से लिख सकते हैं। 23.5 डिग्री को इस प्रकार से या इस प्रकार से, किसी तरह से लिख सकते हैं। दोनों लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। स्पष्ट उष्ण कटिबंध क्षेत्र का विस्तार 23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। अब कह रहे भारत का जो विस्तार जो है उष्ण एवं उपोष्ण दोनों में आता है। भारत का विस्तार कैसा आता है? उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में आता है। और ये आप लोग को पता होगा कि 0 डिग्री से उच्च अक्षांश 90 डिग्री की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि क्या होगा? अंतर आ जाता है। कहाँ होता है? अगर जो 0 डिग्री से निम्न अक्षांश 0 डिग्री से उच्च अक्षांश 90 डिग्री की ओर अगर जो हम जाना शुरू करेंगे तो दिन रात में क्या होता है? अंतर। अगर जो हम चलेंगे बंगाल की खाड़ी के पास चले, बंगाल की ओर से चले तो महाराष्ट्र जाते जाते आपका घंटा क्या होगा? सूर्य उदय तो होंगे सभी समय का यहाँ आपका पहले और दिखाई वहाँ देंगे बाद में। इसी कारण है उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव क्या होता है? दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है, जिसके कारण अगर जो 5 बजे आप लोग के यहाँ अगर जो सवेरा होता है तो बड़े मतलब पश्चिम की ओर जाइएगा तो वहाँ हल्का अंधेरा ही रहेगा। जहाँ 6 बजे आप लोग को सूर्योदय धूप की तरह दिखेगा तो आगे बढ़िएगा तो यूं मिनट को बढ़ाते जाइए और 2-3 घंटा का अंतर आ जाते हैं पूरा डिग्री मिनट। ठीक।